दुश्मन के जितने भी अज़ाइम है उनको निस्तो नाबूद कर देंगे। अगर पाकिस्तान का पानी बंद किया गया तो एक हम जो है जंग तस्वर करेंगे, भारत को मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। पाकिस्तान आर्मी ने उनको मुंह तोड़ जवाब दिया है। भारत जो है हर प्लेटफॉर्म से हर जगह से भाग रहा है। गुजरात झूठे प्रोपेगेंडा, झूठे इल्जाम को वो इतना हाइप पे लेके गए। सियासी मैदान की हर बड़ी खबर से आगाह रहने के लिए हमारे चैनल आजाद सियासत को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। जी अस्सलाम वालेकुम। और आपको पता है कि आजकल जो अपडेट्स हैं वो अपडेट्स सिर्फ जो है वो भारतीय जारियत के हवाले से, और भारत जो है अपने नापाक अज़ाइम लेकर जो है वो पाकिस्तान के ऊपर जारियत जारी रखे हुआ है, और हर जारियत का हर वो स्टेप ले रहा है जिसका उसको मुंह तोड़ जवाब दिया जा रहा है पाकिस्तान की तरफ से। जी हाँ, तो यहीं पे मैं आपको बताता हुआ चलूँ कि आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर साहब ने कल जो है वो नेशनल वर्कशॉप बलूचिस्तान के शुरा से खिताब किया, और वहाँ बड़ा कैटेगरिकली एंड क्लियरली जो है वो मैसेज दिया गया है कि जी दुश्मन अनासर कोई मजमूम अज़ाइम को कामयाब नहीं होने देंगे। ये आर्मी चीफ ने जो है बलूचिस्तान में, जी हाँ क्वेटा में बलूचिस्तान नेशनल वर्कशॉप पे के शुरा से ये गुफ्तगू की, और वहाँ पे उन्होंने बताया कि जी जितना भी गैर मुल्की स्पॉन्सर्ड टेररिस्ट हैं बलूचिस्तान की सिक्योरिटी को दाव पे लगाना चाह रहे हैं, उनको किसी भी सूरत कामयाब नहीं होने देंगे और उनको निश्तो नाबूद कर देंगे। और पाकिस्तान का अमन का अज़म बरकरार है, लेकिन खुद मुख्तारी पे समझौता नहीं किया जाएगा। जी हाँ, यहीं से आपको पता चलता है कि हमारी जो मिलिट्री है, मिलिट्री लीडरशिप है, वो कितनी जो है वो कायम है और अपने अज़ाइम के साथ जो है पुख्ते इरादे रखती है कि दुश्मन के जितने भी अज़ाइम है उनको निस्तो नाबूद कर देंगे। और उन्होंने वफद को जो है यकीन दिलाया कि जी आप बेफिक्र है कि पाकिस्तान आर्मी इज विजिलेंट, पाकिस्तान सिक्योरिटी फोर्सेस के जो इदारे हैं वो विजिलेंट है, और जो है बलूचिस्तान के नौजवानों को तरक्की के अमल में अपना किरदार अदा करना पड़ेगा और उनको पाकिस्तान के लिए अपना किरदार अदा करना पड़ेगा। तो वहीं पर ही उन्होंने ये भी कहा कि दहशतगर्दी को पूरी कौम से दहशतगर्दी को कौम ने इत्तेहाद करके शिकस्त दी है और आगे भी देते हुए आएंगे। तो यहीं पे मजीद अपडेट्स लेते चलेंगे। कल जो है नेशनल असेंबली का इजलास हुआ, और इजलास पे जो है वो पाकिस्तान कौमी असेंबली ने 22 अप्रैल 2025 को जो पहलगाम में के हवाले से हमले से जो भारतीय गैर कानूनी इक़दाम की मजम्मत करते हुए एक मुत्तफ़िका करारदाद मंजूर कर ली, और करारदाद में भारत की जानब से दहशतगर्दी के मसले को अपने सियासी मफादात के लिए इस्तेमाल करने की शदीद मजम्मत की। करारदाद में कहा गया कि दहशतगर्दी की तमाम शक्लों में मजम्मत की जाती है और मासूम शहरियों का कत्ल पाकिस्तान के उसूलों के मुनाफी है। कौमी असेंबली ने भारत की जानब से पहलगाम हमले को पाकिस्तान के जोड़ने के तमाम बेबुनियाद कोशिशों को मुस्तरद करते हुए उनको बेबुनियाद और झूठा करार दिया, और करारदाद में यह भी बताया गया कि भारतीय हुकूमत की तरफ से दहशतगर्दी का मसला एक तंग सियासी मकसद है जिसको ये होगा। और करारदाद में यह भी कहा गया, नेशनल असेंबली के फ्लोर पे यह भी कहा गया, जो भारत की तरफ से जो आबी जारियत है, अगर पाकिस्तान का पानी बंद किया गया, ये एक तरफा जो है इंडस वाटर टेरिटरी को नुकसान पहुंचाया गया, तो जो है इसको एक हम जो है जंग तस्वर करेंगे और इस जंग का जो है हम आम जो है वो मुकाबला करेंगे, और बिल्कुल ही फुली जज्बे के साथ, फुली पावर के साथ जो है भारत को मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। ये वही स्टेटमेंट्स हैं जो हम रिपीट करते हुए आते हैं, और 22 अप्रैल से लेके 5 मई तक भारत की तरफ से कोई भी जो है रेस्पॉन्स नहीं दिया गया, क्योंकि भारत से जो सवाल पूछे जा रहे हैं, भारत से जो चीजें पूछी जा रही हैं, उससे वो भारत भाग रहा है, भारत जवाब नहीं दे रहा। भारत सिर्फ बीबी भपकियां मार रहा है, और उससे जो है वो सिर्फ और सिर्फ एक जाली प्रोपेगेंडा लिए रखा हुआ है। जो गोदी मीडिया है, जो इंडियन मीडिया है, वो बिल्कुल ही पागलपन के एक लेवल पे चला गया है, और हर तरफ से जो है वो पाकिस्तान 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 और निशाना बनाई जा रहा है। लेकिन यहीं पे ही जो है उनको जो है हर तरफ से जो है मूव की खानी पड़ रही है, उनको समझ में नहीं आ रही है कि क्या हो। यहाँ पे मैं आपको एक एक्सक्लूसिव डिटेल्स देते हुए चल रहा हूँ, और वो एक्सक्लूसिव डिटेल्स जो है वो लाइन ऑफ कंट्रोल की वायोलेशंस के हवाले से। जी हाँ, गुज़िश्ता 12 दिनों में जो लाइन ऑफ कंट्रोल पे जो वायोलेशंस हुई हैं वो 100 से ज्यादा वायोलेशंस हुई हैं, कोई 108 वायोलेशंस हुई हैं भारतीय फौज की जानिब से, और पाकिस्तान के जवानों ने, पाकिस्तान फोर्सेस ने, पाकिस्तान आर्मी ने उनको मुंहतोड़ जवाब दिया है। लाइन ऑफ कंट्रोल पे उनकी जितनी भी नाकाम अज़ाइम्स थे उनको खाक में मिलाया है, और उनको मुंह की खानी पड़ रही है, और ये 107 के करीब जो है वायोलेशंस हो चुकी हैं। ये 5 मई तक के डिटेल्स बता रहे हैं, जो 12 दिनों में गुज़िश्ता जो 22 अप्रैल के बाद जो भारत को एक जंगी जुनून चढ़ा हुआ है, जो भारत जिस तरीके से कर रहा है। तो यहीं पर ही आपको मजीद डिटेल्स देते हुए चलूँ कि इसहाक डार साहब ने भी अपनी ब्रीफिंग में बताया। जी हाँ, इसहाक डार जो नायब वज़ीर आज़म पाकिस्तान है और वज़ीर ख़ारजा है, उन्होंने भी अपनी ब्रीफिंग में बताया कि जो भारत है वो भारत 29 और 30 अप्रैल को जो भारत फिजाइया है, उन्होंने पाकिस्तान के ऊपर एक मुहिम जोई की, और उस मुहिम जोई को पाकिस्तान एयरफोर्स ने जो है विजिलेंट तरीके से रोका, और उनको मजबूरन जो है श्रीनगर के एयरपोर्ट पे, श्रीनगर के रनवे पे जो है वो लैंडिंग करनी पड़ी, इमरजेंसी लैंडिंग करनी पड़ी। तो एक तरफ से भारत जो है वो जारियत कर रहा है, लेकिन हिम्मत नहीं कर पा रहा कहीं से भी।
और भारत जो है हर प्लेटफॉर्म से हर जगह से भाग रहा है, चाहे वो लाइन ऑफ कंट्रोल हो वहां से वायोलेशंस कर रहा है, वायोलेशंस करके जो है इश्तियाल अंगेज फायरिंग कर रहा है और पाकिस्तानी चौकियों को निशाना बनाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन उनको भरपूर जवाब दिया जाता है, उनकी बंदूकें चुप हो जाती है, खामोश हो जाती है। और ये वायोलेशंस वो हैं जो ऑन रिकॉर्ड है, 107 वायोलेशंस हैं। तो इस तरीके से कल जो है एक डेलीगेशन लेके गए इंफॉर्मेशन मिनिस्टर अता तारा साहब, और उस डेलीगेशन में जो थे वो थे अपने पाकिस्तानी और बैनुल अक़वामी मीडिया रिपोर्टर्स, मीडिया सहाफ़ी थे। उनको जो है लाइन ऑफ कंट्रोल पे लिया गया, उनको अगले मोर्चों पे विजिट करवाया गया, उनको जो है वहां पे ब्रीफिंग दी गई कि पाकिस्तान आर्मी कितनी जो है प्रिपेयर है, कश्मीरी अवाम का हौसला कितना बुलंद है, और हर भारतीय जारियत को जो है वो मुंह तोड़ जवाब देने के लिए ये तैयार हैं जवान। और उसमें से उनको बताया गया कि जी पाकिस्तान जो है किसी भी हमले की कोई भी पहल नहीं कर रहा, कोई भी चीज नहीं कर रहा। ये पाकिस्तान की जो मोटो है वो है सिर्फ डिफेंस टू आवर कंट्री, और हमेशा हमने दिफा किया है। आपको पता हो जो 1965 हो 6 सितंबर का जो है वो योम दिफा हम मनाते हैं, और उस योम दिफा के हवाले से 1965 से लेके आज तक हमने जितना भी है वो अपने पाकिस्तान की सिर्फ हमने दिफा किया है। हमारी कोई मुहिमजोई की, कोई जारियत की पॉलिसी नहीं है। हम दहशतगर्दी के हर अमल को कंडेम करते हैं, क्योंकि सबसे ज्यादा हम खुद विक्टिम है पूरी दुनिया में दहशतगर्दी का। जी हाँ, 1 लाख से ज्यादा जो है वो हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस और शहरी जो है दहशतगर्दी की जंग के दौरान धमाके, टेररिज्म, दीगर एक्टिविटीज में शहीद हो चुके हैं। हमारा जो है वो $150 बिलियन का जो है वो दहशतगर्दी की वजह से इंफ्रास्ट्रक्चर का नुकसान हो चुका है। हमारे पाकिस्तान का जो है वो $500 बिलियन का ओवरऑल इकोनॉमी का नुकसान हो चुका है, जिसकी वजह से हमारी इकोनॉमी कमजोर है। और खित्ते की दीगर जिसको ये भारत सो कॉल कहता है कि बड़ी इकोनॉमी है, नहीं जी कोई बड़ी इकोनॉमी नहीं है, क्योंकि हमने 25 सालों से वॉर ऑन टेरर लड़ी है और दहशतगर्दी लड़ी है। ये पाकिस्तान की जंग नहीं थी, ये वेस्टर्न पावर्स की जंग थी। ये जो है वो दीगर अमेरिका और दीगर इत्तेहादियों की जंग थी जो हमने लड़ी है, उसका कीमत सिर्फ और सिर्फ हम पाकिस्तानियों ने चुकाया है। तो हमें पता है कि दहशतगर्दी से क्या होता है, तो इसलिए पाकिस्तान ने हमेशा दहशतगर्दी को कंडेम किया है, और यही इस्लामी कानून भी है कि दहशतगर्दी को कोई हौसला अफजाई नहीं होती है, उसको कंडेम किया जाता है। यहीं पे मैं आगे आपको मजीद अपडेट्स देते हुए चलूं कि जैसे कि आपको पता है कि डिप्लोमेटिकली वो भारत को हर महाज पर जो है शिकस्त होती है, और वो शिकस्त ये है कि पाकिस्तान डे 1 से जो है इंटरनेशनल फोरम्स पे, इंटरनेशनल डेलीगेशंस को, इंटरनेशनल डिप्लोमेट्स को, अपने ब्रदर मुल्क को जो है ऑफर कर चुका है कि जी भारत के साथ हम हर किस्म का तावन करने के लिए तैयार हैं। लेकिन ना तो भारत जो है वो सवाल पूछ रहा है, ना सवाल बता रहा है। जब उससे पूछे जा रहे हैं वो सिर्फ भारत जो है, मोदी सरकार जो है, जो बुचर ऑफ गुजरात है, वो सिर्फ और सिर्फ एलिगेशंस लगा रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान के साथ कोई ताउन नहीं कर रहे हैं। हाँ जी, पाकिस्तान ने उनको आज कल जो है एक मुलाकात हुई पाकिस्तान वजीर आजम की ईरानी फॉरेन मिनिस्टर के साथ, और जो है वो ब्रिटिश एम्बेसडर, हाई कमिश्नर के साथ। उसमें जो है पाकिस्तान वजीर आजम ने जो है खुले दिल से उनको कहा जी आप जो है इन्वेस्टिगेशन का हिस्सा बने, आप उसमें सालसी करें, आप उसमें मावनत करें। जी पाकिस्तान हर किस्म के ताउन करने के लिए तैयार है, जो जो चीजें होंगी हम करेंगे, हम आपको बताएंगे। और ये जो है मलेशियन प्राइम मिनिस्टर्स एंड रशियन जो है फॉरेन मिनिस्टर्स उनको भी बताई गई है। इससे पहले ये तमाम चीजें जो है वो सऊदी अरेबिया, UAE, चाइना, अमेरिका, अपना तुर्की, अजरबैजान, यूरोपीय यूनियन के जितने ममालिक हैं उन तमाम डेलीगेशंस को ये चीजें बताई गई हैं, कन्वे की गई हैं। और अब पाकिस्तान जो है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में भी जो है ये इन कैमरा ब्रीफिंग देने के लिए तैयार है। और भारतीय जो मुहिम जो ये भारतीय जो जारियत है, चाहे वो इंडस वाटर ट्रीटी के हवाले से आबी जारियत है, उस पर जो है भारत का जो है वो उसको बेनकाब किया जाएगा। उसके अज़ाइम को खाक में मिलाने के लिए, चीजें करने के लिए पाकिस्तान इस वक्त जो है फ्रंट लाइन बॉर्डर्स पे भी तैयार है। तो डिप्लोमेटिक महाजों पे भी पाकिस्तान पूरी तैयारी की तरफ से जो है वो लड़ रहा है, और पाकिस्तान हर जगह पे जो है वो भारतीय अज़ाइम को जो है वो बेनकाब कर रहा है। तो यहीं पे आगे बताते हुए चले कि यह आपको पता होगा कि भारत की तरफ से जो है वो आबी जारियत जो है वो तेजी से जारी है। और उस आबी जारियत में जी उनका एक सालार डैम है, एक जो है उनका किशनगंगा डैम है, एक बगलियार डैम है, वहां से जो है वो पानी बंद कर देते हैं और वो पानी यकदम से खोल देते हैं। तो वो आबी जारियत भी भारत इस वक्त जारी रखे हुए है, जिसकी वजह से जो है पाकिस्तान को काफी नुकसान हो रहा है। और ये पाकिस्तान ने ये मामला जो है इंडस वाटर ट्रीटी का जो मामला है ये इंटरनेशनली उठाने के लिए अपनी तैयारी मुकम्मल कर ली है। इस हवाले से जो डोजियर्स हैं, जो वर्ल्ड बैंक के साथ राब्ते हैं, इंटरनेशनल जितनी भी पार्टीज हैं, जितने भी इंटरनेशनल फोरम्स हैं, उनसे राब्ता कर रहा है पाकिस्तान। और पाकिस्तान फॉरेन ऑफिस जो है वो इस मामले पे बहुत ही तेजी से काम कर रहा है, और इस पे जो पेशरफ्त आएगी वो भी हम आपको बताते हुए चलेंगे। तो यहाँ पे जो है अभी तक जो है वो भारत जो हमने आपको जैसे बताया कि 107 के करीब लाइन ऑफ कंट्रोल्स की वायोलेशंस कर चुकी है, क्योंकि लाइन ऑफ कंट्रोल पे सीज फायर का एक माहिदा मौजूद है। सीज फायर के तहत जो है वहां पे पीस एक डिक्लेयर्ड है,
लेकिन भारत जो है वो उसको बिल्कुल भी फॉलो नहीं कर रहा है और भारत एयर स्पेस की भी वायोलेशन करने की कोशिश की, उसको भी उसकी मुंह की खानी पड़ी है। वायोलेशन पे भी लाइन ऑफ कंट्रोल की भी वायोलेशंस कर रहा है, वहां पे भी उसको भरपूर जवाब दिया जा रहा है। अब जो आगे वाले दिनों में मजीद अपडेट्स आएंगी वो भी हम आपको बताएंगे, क्योंकि हमारे पास जो इतलात आ रही हैं, भारत खामोश नहीं बैठ रहा और भारत को एक जो है मोदी सरकार को, गुजरात को जो है एक जो है बदले की भावना है और एक जो है झूठे प्रोपेगेंडा, झूठे इल्जाम को वो इतना हाइप पे लेके गए हैं कि अब उनसे उनकी आवाम, उनकी मीडिया, उनके जो है पार्लियामेंटेरियंस जो है वो पूछ रहे हैं कि जी हमला क्यों नहीं किया, हमला क्यों नहीं किया। अब वो पागल हो चुके हैं कि हमला करना है, नहीं करना है, क्या करना है, क्योंकि उनके पास कोई जो है मोरली जवाब तो कभी भी नहीं था, लेकिन अब उनके पास कोई भी ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं है, क्योंकि जितने भी प्लेटफॉर्म्स हैं, चाहे वो अमेरिका है, रशिया है, बर्तानिया है, यूरोपीय यूनियन है, मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज है, सऊदी, यूएई है, कतर के ममालिक है, अपना ईरान हो गया, अजरबैजान हो गया, जितने ममालिक हैं वो उनसे यही सवाल पूछ रहे हैं, इंक्लूडिंग चाइना, कि जी बताएं जी ये इस पे पाकिस्तान की इन्वॉल्वमेंट किधर है, आप इल्जाम लगा रहे हैं, इल्जाम के सबूत किधर है। और भारत की हमेशा से हिस्ट्री आपको पता है कि 1971 से लेके 2025 तक कोई बड़े 16 जो है बड़े फॉल्स फ्लैग ऑपरेशंस का एलिगेशंस पाकिस्तान पे लगाए, लेकिन आज तक एक भी इल्जाम का सबूत पाकिस्तान के ऊपर नहीं दे सके, ना प्रूव कर सके। तो इसलिए अब जो इल्जाम लगाया है पहलगाम का भारतीय हुकूमत ने, उस पर उनको जो है बड़ी रुसवाई हुई है, पसवाई हुई है, और वो जो है इस वक्त एक डिठाई पे खड़े हुए हैं और वो एक हमला करने का जो है नापाक मंसूबा है वो सोच रहे हैं। तो उसके लिए जो है इनको भरपूर जवाब दिया जाएगा। और पाकिस्तान आर्मी जो है इस वक्त कंप्लीटली जो पाकिस्तान आर्म फोर्सेस है, जिसमें पाकिस्तान आर्मी, पाकिस्तान नेवी, पाकिस्तान एयर फोर्सेस, सिविल डिफेंस के इदारे जितने भी हैं वो तैयार हैं और चाको चौबंद हैं, विजिलेंट है। तो मजीद भी अपडेट्स आपको देते हुए चलेंगे। थैंक यू जी।